Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher Miss Fakhra Fiaz. Today we are going to start Unit 3 of English, the earthworm. Animals are classified as vertebrates and invertebrates. Vertebrates are animals that have a backbone inside their body. वो animals जिनकी body में backbone होती है उनको vertebrates कहते हैं. Invertebrates do not have backbone और invertebrates वो animals होते हैं जिनकी backbone नहीं होती. They either have a soft body या तो उनकी body soft होती है like worms and jellyfish. जिस तरह jelly और jellyfish की और worms की body बिल्कुल soft होती है, और a hard outer casing covering their body, या उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड कवर होता है. जैसे कि ये कॉकरोच है, आपने देखे होंगे, इनके ऊपर हार्ड कवर होता है लाइक स्पाइडर्स एंड क्रैब्स. हियर आर सम पिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स: prawn, earthworm, jellyfish, spider, snail, cockroach, squid, starfish, fly, sea urchin. So there are two different types of animals: vertebrates and invertebrates. Vertebrates are animals with backbone and invertebrates are animals without backbone. Today we will learn some facts about the earthworm. So let's start our reading. The earthworms are found living in soil. अर्थवॉर्म मट्टी के अंदर रहते हैं. दे आर ब्राउन और रेड इन कलर. उनका कलर ब्राउन या रेड होता है. दे कैन ग्रो टू डिफरेंट लेंथ्स. उनकी लेंथ डिफरेंट होती है. जैसे सब ह्यूमन बींग्स की हाइट एक जैसी तो नहीं होती, हर ह्यूमन बींग की हाइट एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो इसी तरह से अर्थवॉर्म्स की भी हाइट की लेंथ भी डिफरेंट होती है. अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव बोन्स. उनके अंदर बोन्स नहीं होती. आर्म्स और लेग्स. उनकी आर्म्स और लेग्स भी नहीं होते. दे ऑल्सो डू नॉट हैव ईयर्स, नोज और टीथ. उनके ईयर्स, नोज और टीथ भी नहीं होते. अर्थवॉर्म्स कैन नॉट मेक एनी साउंड. वो कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, बातें भी नहीं कर सकते. बट दे आर एबल टू सी लाइट. लेकिन वो लाइट को देख सकते हैं. एंड फील टच. और जब हम उनको टच करते हैं या वो किसी चीज़ के साथ टच होते हैं तो वो उसको महसूस कर सकते हैं. अर्थवॉर्म्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. अर्थवॉर्म्स की लाइफ कुछ साल तक होती है. दे हैव अ वे टू रीग्रो डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. उनके अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल एबिलिटी रखी है कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट्स, पर्टिकुलरली टेल्स, डैमेज हो जाएं एक्सीडेंटली तो वो रीग्रो हो जाती हैं, दोबारा से ग्रो कर जाते हैं. दीज लिटिल क्रीचर्स, ये छोटी छोटी क्रीचर्स, आर हार्मलेस एंड हर्ट नो वन. ये हार्मलेस हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. एंड हर्ट नो वन, और किसी को स्टिंग भी नहीं करते, बाइट भी नहीं करते. हाउएवर दे आर ऑफन ईटन बाय बर्ड्स. आमतौर पे उनको बर्ड्स खाते हैं, और स्मॉल एनिमल्स या छोटे एनिमल्स उनको खा लेते हैं. मीन्स दे आर फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. वेयर कैन वी फाइंड अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? लुक अराउंड द गार्डन आफ्टर इट रेन्स. जब बारिश होती है तो गार्डन में जाएं और वहाँ पे देखें. समटाइम्स यू कैन सी टाइनी मीन्स स्मॉल होल्स, और लिटिल पाइल्स ऑफ डर्ट. पाइल्स मीन हीप्स. छोटे छोटे माउंट्स बने होते हैं, थोड़ी थोड़ी डर्ट इकट्ठी हुई होती है, मट्टी. या तो वहाँ पे होल्स बने होंगे गार्डन में, या फिर आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर मट्टी इकट्ठी पड़ी नज़र आएगी. तो ये होते हैं हैबिटेट्स ऑफ
अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म वहाँ पे रहते हैं। These are where earthworms live, और ये जगह होती हैं जहाँ पर अर्थवॉर्म्स रहते हैं। कौन सी जगह? गार्डन के अंदर, या तो टाइनी होल्स बने होंगे, छोटे छोटे होल्स, या फिर मट्टी के छोटे छोटे ढेर लगे हुए होंगे। Some earthworms live near the top of the soil. कुछ अर्थवॉर्म्स तो जो ऊपर की मिट्टी होती है, ज़मीन के ऊपर, टॉप सॉइल, उसके अंदर रहते हैं। बट सम लिव डीपर बिलो द ग्राउंड, लेकिन कुछ ज़मीन के नीचे डीप टनल्स बना के उनके अंदर रहते हैं। टनल्स सुराख को कहते हैं, वो जो लंबे लंबे सुराख होते हैं। वेयर आर अर्थवॉर्म्स, वाई आर अर्थवॉर्म्स यूजफुल? अर्थवॉर्म्स का हमें फ़ायदा क्या है? अर्थवॉर्म्स मे बी स्मॉल, अर्थवॉर्म्स छोटे छोटे होते हैं, बट दे कैन मूव डर्ट, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो मट्टी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड डिग टनल्स, और टनल्स भी खोद सकते हैं। डिग होता है खोदना, तो मट्टी को कट कर करके वो टनल्स, होल्स, बड़े बड़े होल्स बना लेते हैं इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर। दे कैन इवन कॉज, दे कैन इवन कॉज मीन वजह बनना, बिग रॉक्स, बड़े बड़े स्टोन्स, टू शिफ्ट, मूव करना, थ्रू देयर डिगिंग, अपनी डिगिंग के ज़रिए वो इस तरह से ज़मीन को डिग करते रहते हैं कि अगर कुछ स्टोन्स भी हों वहाँ पर, तो बड़े स्टोन्स भी जब नीचे से मिट्टी निकल जाएगी तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड कर जाएंगे। द टनल्स दे डिग, वो टनल्स जो वो डिग करते हैं, जिनको वो बनाते हैं, अलाउ रेन एंड एयर टू गो इनटू द ग्राउंड। चूँकि टनल्स होल्स होते हैं ज़मीन के अंदर, तो जो टनल्स अर्थवॉर्म्स बनाते हैं उससे ज़मीन के अंदर डिफरेंट होल्स बन जाते हैं। उन होल्स के ज़रिए एयर और रेन वाटर ज़मीन के मिट्टी के अंदर तक, नीचे तक चला जाता है। दिस इम्प्रूव्स द सॉइल, और इससे सॉइल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अंदर तक सॉइल में वाटर और एयर चली जाती है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, और इससे प्लांट्स को ग्रो होने में मदद मिलती है। वी नीड अर्थवॉर्म्स टू हेल्प आवर फूड ग्रो, अपनी फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमें अर्थवॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि दे डिग होल्स इन द ग्राउंड, सो एंड उनकी डिगिंग की वजह से रेन वाटर और एयर ज़मीन के मिट्टी के अंदर तक जाती है, और वहाँ से प्लांट्स की रूट्स को फूड मिलता है। वी शुड ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन देम, हमें उनकी केयर करनी चाहिए और हमें उनके ऊपर अपना पाँव नहीं रखना चाहिए चलते हुए। और यूज़ देम एज फिश फूड, और हमें उनको खाना भी नहीं चाहिए। अर्थवॉर्म्स मे बी स्मॉल क्रीचर्स, अर्थवॉर्म्स छोटे हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। Meanings of difficult words are given here in this slide: damaged, broken, injured. Regrow, to grow again. Regrow, regrow, to grow again. Creature, living being. Harmless, harmless. Risk free, safe, जिसमें कोई खतरा ना हो। रिस्क होता है खतरा, रिस्क फ्री, जिसमें कोई खतरा ना हो। टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, इसको टिनी नहीं पढ़ना आपने, टाइनी, स्मॉल। पाइल्स ऑफ डर्ट, हीप्स ऑफ डर्ट, मट्टी के ढेर। बिलो, बीनीथ, नीचे। टनल्स, होल्स। Let's review the text once again to identify nouns, verbs, and adjectives. Earthworms is a naming word, so it is a noun. Circle this. R is verb, so we'll underline it. Found living in soil,
Soil is a noun, so circle it. They are verb. Brown or red are names of colors, so these are nouns. They can grow to different. Grow is verb. To different, different is adjective. एडजेक्टिव के इर्द गिर्द हम स्क्वायर बनाते हैं, एडजेक्टिव को हम स्क्वायर करेंगे. लेंथ्स, लेंथ्स इज a noun. Earthworms do not have. Have is verb. Bones, arms, legs are nouns. They also do not have. Have is verb. Ears, nose or teeth, these are nouns. Earthworms cannot make. Make is verb. Any sound, sound is noun, but they are able. Are is verb. Able, able means to have the ability. It is an adjective, so we will square it. To see. To see is infinitive. It is a verb. Light, noun, and feel is a verb. Touch is a noun. In the next passage, again the earthworms is a noun, so circle it. Live is verb for a few years. They have, years are noun. They have a way to grow. Have is verb. A way to regrow. Regrow is verb. Damaged. Damaged is adjective because it is describing the body parts of earthworm. Body parts is a noun, such as their tails. Tails are noun. These little creatures, creatures, living beings. Little, अब हमें little word बता रहा है. Little verb, little word is describing the word creatures, कि किस तरह की creatures. Gigantic, बहुत बड़ी, huge या little, छोटी. So describing words, as describing words are called adjectives, so little is also describing creatures. This is adjective. Let's make square around it. Creatures is noun. Harmless, harmless वो चीज़ जिसका कोई नुकसान ना हो, this is adjective. Square it. And hurt is verb. However, they are often eaten. Eaten is a verb, so underline it. By birds, noun. Animals, noun. Small is adjective. Look, look means see, देखना. Look is a verb, so underline it. The garden is noun. It rains. Rains is verb here. We can use rain in two ways, as a noun and as a verb. अब हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि ये रेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है. हमने पीछे वेकेशन से पहले, हॉलीडेज से पहले हमने एस और ई एस का यूज़ वर्ब के साथ पढ़ा था. तो अब ये यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसके साथ एस और ई एस लगा हुआ है. ये रेन वर्ड की पोजीशन सेंटेंस में उस पर डिपेंड करता है. अगर तो वो वर्ब की जगह पे आ रहा हो तो वो वर्ब होगा, और अगर वो नाउन की जगह पे आ रहा हो तो फिर वो नाउन होगा. Sometimes you can see is a verb, tiny is adjective, holes is noun, or little is adjective. Piles of dirt is a noun. These are where earthworms live. Live is verb, earthworms is noun. Some earthworms live near the top of the soil. Top is adjective. Soil is noun, but some live deeper. Deeper is adjective. Below the ground. Ground is noun.
Earthworms may be small. Small is adjective, so make square around it, but they can move. Move is verb, dirt is noun, and dig tunnels. Dig is verb, tunnels is noun, in the ground. They can even cause is verb, big is adjective, rocks is noun, to shift. To shift is to infinitive verb. Through their digging, the tunnels they dig, tunnels they dig is verb, allow permission देना, to let in or out something या someone. Rain, यहाँ पे rain noun की पोजीशन में आ रहा है, allow verb के तौर पे आ रहा है और rain noun की पोजीशन पे है. So rain and air are nouns. To go is again to infinitive, into the ground. Ground is noun. This improves, improves is verb, the soil, and helps verb, underline करें help को. Plants noun, grow verb. We need, need is verb, to help again to infinitive verb. Our food grow, food is noun, grow is verb. We should try not to step on, to step infinitive, on them or use is verb, as fish food, food is noun. Earthworms may be small, adjective, creatures noun, but they are very important. Important is adjective. Students, you will make list of nouns, verbs and adjectives in your neat notebooks, and also pick up infinitives and make a list of infinitive to infinitives in your neat notebooks. Note down the words meanings as well. Do your work neatly and well managed. Write date and day properly. Draw margin lines in your notebooks, and work should be erased properly. That's all for today. Thanks a lot.